Hey everyone, this is Mukesh. Well, today in this video, we are going to learn this amazing, fantastic and mind-blowing usage. As you can see on the screen, that is could have. Want to know this? Please watch this video till end. And before going further, please subscribe my channel and hit the bell icon so that you'll get my every notification on time. No worry, no fear when दोस्त is here. चिंता करने की कोई बात नहीं है, अब आपका दोस्त आ गया है। और आज मैं इस वीडियो में कुड हैव के बारे में डिटेल में बताऊंगा और कुड हैव के कितने यूजेज है और कुड हैव का किन किन सेंस में यूज किया जाता है, इन सभी बातों को डिटेल में जानेंगे। और इसका यूज हम लोग स्पोकन में किस तरह से कर सकते हैं और इंग्लिश ग्रामर में इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, इन सभी बातों को हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं कुड हैव का यूज कितने सेंस में किया जाता है। तो मैं आप लोग को बता दूं, कुड हैव का यूज आप दो सेंस में कर सकते हैं और वो क्या क्या है, लेट मी टेल यू। आप हिंदी में इस तरह का सेंटेंस ज़रूर बोलते होंगे, तुम मुझे कम से कम इसके बारे में बता सकते थे, तुम वहाँ जा सकते थे, मैं तुम्हें पीट सकता था, या वह तुम्हें गेम में हरा सकता था। तो जब भी किसी हिंदी सेंटेंस में सकता था, सकती थी, सकते थे आए, तो उस सेंस में हम लोग यूज करते हैं, कुड हैव का यूज करते हैं। ये तो हुआ पहली यूजेज। आइए दूसरे यूजेज की तरफ बढ़ते हैं कि दूसरा कौन सा सेंस है जहाँ पर हम लोग यूज करते हैं कुड हैव का। लेट मी टेल यू, आप इस तरह का सेंटेंस हिंदी में ज़रूर बोलते होंगे, तुम्हारे पास बहुत पैसे हो सकते हैं, उसके पास कार हो सकती है, तुम्हारे पास हर वो चीज़ हो सकती है जो तुम चाहते हो। इट मीन्स दैट किसी के पास कुछ हो सकता है या हो सकता था, उसके पास गन हो सकता था। इस सेंटेंस को मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये वीडियो आपको यहाँ पर दिख रही होगी। इसमें मैंने बताया है किस तरह से कुड हैव हैड का यूज किया जाता है स्पोकन में और इंग्लिश में। इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा और उसको भी आप देख सकते हैं और आप कुड हैव हैड सीख सकते हैं। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं कुड हैव का यूज किस तरह से किया जाता है। तो कुड हैव हैड का यूज किया जाता है, कोई सामान किसी के पास हो सकता था, लेकिन कुड हैव का यूज दोनों सेंस में किया जाता है, प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम दोनों में किया जाता है। तुम्हारे पास कुछ हो सकता है या मेरे पास कुछ भी कोई सामान हो सकता है या मेरे पास कोई सामान हो सकता था। तो इस सेंस से हम लोग यूज करने वाले हैं कुड हैव का। आई थिंक आपको ये पता चल गया होगा कि कुड हैव का यूज दो सेंस में किया जाता है। पहला सेंस तो जब भी हिंदी सेंटेंस में कुछ कर सकता था, कर सकते थे, कर सकती थी आए तो हम लोग यूज करेंगे कुड हैव का। और दूसरे सेंस में किसी के पास कुछ हो सकता है या किसी के पास कुछ हो सकता था, तो इस सेंस में हम लोग यूज करेंगे कुड हैव का। तो टोटल कुड हैव के दो यूजेज है। सो फ्रेंड्स, आइए एक एक एग्जाम्पल लेते हैं और अपने सारे डाउट्स को दूर कर लेते हैं। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि क्वेश्चन पूछने के लिए आएगा तभी तो इंग्लिश बोल पाइएगा और फॉर्मूला आएगा तो तभी तो मज़ा आएगा इंग्लिश सीखने में। हम लोगों ने यहाँ पर बात किया पहचान की, आइडेंटिफिकेशन की, आप किस तरह से पहचान सकते हैं सेंटेंस को। यदि आप कहीं पर देखते हैं कि कुड हैव राइट किया हो तो आप उसका हिंदी क्या क्या निकाल सकते हैं, तो ये तीन हिंदी निकाल सकते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं फॉर्मूले की। फॉर्मूला किस तरह से होगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मूले की। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करना होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करना होता है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर देखते रहिए तभी आपको फॉर्मूला कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। सब्जेक्ट को राइट करने के बाद राइट करेंगे कुड हैव का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग यूज पढ़ रहे हैं कुड हैव का। आफ्टर कुड हैव हम लोग लगाने वाले हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, अब दिमाग खराब कर देगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपको ये वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या करना होगा, लर्न करना होगा, सो दैट आपको कोई परेशानी, कोई डिफिकल्टी नहीं हो इंग्लिश स्पीकिंग में। वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट करना है तो सही है। उसके बाद अदर वर्ड, इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे। ऑब्जेक्ट को राइट करने के बाद आवर स्ट्रक्चर इज इजीली कंप्लीटेड। आइए हम लोग कुछ सेंटेंस लेते हैं और अपने डाउट्स को दूर कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, तुम कम से कम इसके बारे में मुझे बता सकते थे, तुम कम से कम मुझे इसके बारे में बता सकते थे, लेकिन तुमने बताया नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं नॉलेज के लिए, इस तरह का सेंटेंस रिग्रेट फील करने के लिए यूज किया जाता है। कोई काम पास्ट में आप कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं, आपके पास कोई अदर प्रॉब्लम हो सकती है या आपका मन था कि उस काम को नहीं किए, अब आप प्रेजेंट में पछता रहे हैं। मैं वो
काम कर सकता था, मैं कड़ी मेहनत कर सकता था ताकि मुझे एक अच्छी जॉब मिल सके, लेकिन आपने कड़ी मेहनत किया नहीं। आप मुझे इसके बारे में बता सकते थे लेकिन आपने बताया नहीं। बता सकते थे, कोई काम पास्ट में कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं। चाहे सिचुएशन अलग अलग हो सकता है, आपने वो मुझे बताया नहीं लेकिन बता सकते थे। जब भी इस तरह का हाइपोथेटिकल सिचुएशन आए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन मीन क्या होता है, काल्पनिक सिचुएशन, तो इसमें भी हम लोग यूज करते हैं कुड हैव का। तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे कुड हैव का। आई थिंक आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। आइए इस ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट करते हैं, इसका इंग्लिश किस तरह से बोला जाए। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर पता करना होगा सब्जेक्ट क्या है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुम मुझे इसके बारे में कम से कम बता सकते थे, तो सही है। सबसे पहले राइट करेंगे यू को राइट करने के बाद स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, स्ट्रक्चर पर नजर मारते रहिए ताकि आपको कोई डाउट्स ही नहीं रहे। सेकंड नंबर में राइट करना है कुड हैव, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, कुड हैव राइट करेंगे। तो कुड हैव को राइट करने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। आइए ये जानते हैं कि सेंटेंस में वर्ब कहाँ है। एक सेंटेंस में कई वर्ब हो सकते हैं बट हम लोग को यहाँ पर मेन वर्ब राइट करना है। मेन वर्ब आपको कहाँ मिलेगा, सेंटेंस के आखिरी में मिलेगा। सेंटेंस के आखिरी में क्या है, बता सकते थे। बताना को क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। अब यहाँ पर टेल राइट कर दे, ना 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 ना, यहाँ टेल राइट नहीं होगा, यहाँ पर टेल का वर्ब 3 राइट होगा। टेल का वर्ब 3 क्या होता है, टेल, टोल्ड। तो यहाँ पर राइट करने वाले हैं टोल्ड, तो टोल्ड राइट कर दिए। टोल्ड को राइट करने के बाद राइट करेंगे मुझे बता सकते थे, मी, तो मी राइट कर दिए। मी को राइट करने के बाद किसके बारे में बता सकते थे, अबाउट दिस मैटर। अबाउट दिस मैटर को राइट करने के बाद क्या बच गया, कम से कम। कम से कम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटलीस्ट बोलते हैं। तो सेंटेंस इज इजिली कंप्लीटेड, यू कुड हैव टोल्ड मी अबाउट दिस मैटर एटलीस्ट। एटलीस्ट आप स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, एटलीस्ट यू कुड हैव टोल्ड मी अबाउट दिस मैटर, एटलीस्ट यू कुड हैव टोल्ड मी अबाउट दिस मैटर। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जाम पास कर सकता था लेकिन किया नहीं। क्यों नहीं किया, क्या कंडीशन क्या है, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की इसलिए वो फेल हो गया, वो पास नहीं हो सका। इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, वो एग्जाम पास कर सकता था लेकिन किया नहीं, तो वो एग्जाम पास कर सकता था। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ही। यदि गर्ल्स होगा तो सी राइट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ही राइट करने वाले हैं, तो ही राइट कर दिए। उसके बाद क्या राइट करना सेकंड नंबर में, बताइए क्या राइट करें, तो कुड हैव राइट करना होगा। तो कुड हैव को राइट करने के बाद क्या राइट करें, वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पर वर्ब क्या है, पास हो सकता था। पास होने को पास ही बोलते हैं और उसका वर्ब 3 क्या होता है, पास, पास्ड। तो यहाँ पर पास्ड राइट कर देंगे। पास्ट को राइट करने के बाद क्या राइट करेंगे, क्या पास कर सकता था, एग्जाम। तो एग्जाम को क्या बोलते हैं, दी एग्जाम या दी एग्जामिनेशन। यहाँ पर दी क्यों पढ़ा गया, जब वोवेल से पहले द आता है तो उसको दी पढ़ते हैं, तो सही है। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा आसानी से। सो सेंटेंस क्या बना, ही कुड हैव पास्ड दी एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स आइए हम लोग बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। इसका नेगेटिव किस तरह से बनाएं, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना होगा, केवल कुड में नोट लगा दीजिए तो कुडंट बन जाएगा। यदि आप इसको सेपरेट राइट करना चाहते हैं तो क्या एक काम कीजिए, आप थर्ड नंबर में नोट राइट कर दीजिए। नोट ऑलवेज थर्ड नंबर में राइट होता है, नोट इज ऑलवेज रिटेन इन थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में नोट लगा दीजिए, या तो आप कुड के साथ ही इसको मिला दीजिए, स्पोकन में आप मिला ही दीजिए ताकि कम टाइम में आप कमाल के इंग्लिश बोलने लगे। तो यहाँ पर सही है, तो हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले कुडंट। आप अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, आपको दोनों यहाँ पर देखने मिलेंगे, तो दोनों में आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। आइए एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद डाउट्स दूर होगा। बिना एग्जाम्पल का भेजा में नहीं घुसने वाला है, तो आइए पहले एग्जाम्पल ही लेते हैं। वह अमेरिका नहीं जा सकता था, वह अमेरिका नहीं जा सकता था क्योंकि उसके पास वीज़ा ही नहीं था। तो जाएगा कैसे, कंडीशन क्या है, उसके पास वीज़ा नहीं था तो अमेरिका नहीं जा सकता था। वह अमेरिका नहीं जा सकता था, इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले राइट करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वह जा सकता था, तो यहाँ पर मेल के बारे में आ रहा है तो यहाँ पर ही राइट करेंगे। यदि कोई गर्ल्स होगी तो सी राइट कर सकते हैं, तो सही है।
ही राइट करने के बाद क्या राइट करेंगे, कुडंट राइट करेंगे। अब कुड नोट को भी राइट कर सकते हैं, पहले कुड उसके बाद नोट। हम लोग यहाँ पर स्पोकन के पर्पस से सीखने वाले हैं, इसीलिए हम लोग यूज करने वाले हैं कुडंट का। तो कुडंट राइट कर दिए तो सही है। उसके बाद क्या राइट करेंगे, हैव राइट करेंगे। स्ट्रक्चर देखते रहिए, स्ट्रक्चर चेंज हो चुकी है, इसी स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है। तो हैव राइट करने के बाद क्या राइट करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर आ गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर वर्ब कहाँ से पता करें, जाना। जाना को क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं। यहाँ पर एक बात मैं आप लोग को और बता दूं, यदि आप एरोप्लेन से जा रहे हैं तो एरोप्लेन से ही जाइएगा, या तो शिप से जाइएगा तो वहाँ पर आप यूज कर सकते हैं फ्लाई का, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लॉन का। ये मॉडर्न इंग्लिश में इसी तरह का इंग्लिश बोला जाता है। और यहाँ पर गो, वेंट, गॉन ये तो बहुत पुराना हो चुका है। आइए यहाँ पर हम लोग फ्लॉन का ही यूज करते हैं। फ्लाई का वर्ब 3 क्या होता है, फ्लॉन होता है। तो हम लोग उड़ के जाएंगे, ऐसा थोड़े कि चल के जाएंगे या बाइक से जाएंगे, अमेरिका नहीं जा सकते हैं, तो हम लोग उड़ के ही जाना पड़ेगा। इट मीन्स दैट फ्लाइट में बैठ के जाना पड़ेगा। तो प्लेन उड़ती है ना, तो उड़ के ले जाएगा आपको अमेरिका। तो इस सिचुएशन में हम लोग यूज करेंगे फ्लॉन का। तो सही है, तो फ्लॉन राइट कर दिए। फ्लॉन को राइट करने के बाद कहाँ, टू अमेरिका, टू अमेरिका। फ्रेंड्स सेंटेंस हमारा इजीली से डन हो चुका है। ही कुडंट हैव फ्लॉन टू अमेरिका, ही कुडंट हैव फ्लॉन टू अमेरिका। आप इसको पुराने तरीके से बना सकते हैं, ऑर्डिनरी तरीके से। ही कुडंट हैव गॉन टू अमेरिका, ही कुडंट हैव गॉन टू अमेरिका। इस सेंटेंस में आप एक वर्ब और का यूज कर सकते हैं। इस वर्ब का यूज बहुत ज़्यादा होता है मॉडर्न इंग्लिश में। बीन राइट कर सकते हैं, He couldn't have been to America, he couldn't have been to America। ये सेंटेंस भी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, और इसमें हम लोग ये सीखने वाले हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाए। किसी कुड हैव का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत किया जाता है स्पोकन में। यदि आपको ये स्ट्रक्चर आएगा तो इंग्लिश बोलने में मजा आएगा। चलिए इस स्ट्रक्चर को जानते हैं। तो कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ ये वाला कुड जो है ना, कुड को पकड़ के ले जाइए आगे, इसको आगे राइट कर दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट राइट कर दीजिए। सब्जेक्ट को राइट करने के बाद हम लोग को लगाना हैव राइट कर दिए। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होगा क्योंकि एक ही सेंटेंस तो सीख रहे हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट करने के बाद क्या राइट करेंगे, ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे। लास्ट में सेंटेंस का एंड में क्वेश्चन मार्क, ताकि आपका सेंटेंस करेक्ट हो सके। तो सही है। आइए एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या भारत मैच जीत सकता था, क्या भारत मैच जीत सकता था। इसको इंग्लिश में क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे, सबसे पहले राइट करना है कुड। कुड को राइट करने के बाद सब्जेक्ट राइट करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है भारत, भारत को बोलते हैं इंडिया, कुड इंडिया। उसके बाद क्या राइट करेंगे, हैव राइट करेंगे। थर्ड नंबर में देखिए स्ट्रक्चर, हैव राइट करना है। हैव को राइट करने के बाद क्या राइट करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब इसमें क्या है, वर्ब है जीतना, जीतना को बोलते हैं विन। विन का वर्ब 3 क्या होता है, विन, वॉन, वॉन। तो यहाँ पर राइट करने वाले हैं वॉन, तो वॉन राइट कर दिए। अब क्या, द मैच, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द मैच। तो सेंटेंस हमारा इजीली से डन हो चुका है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना हमारा, कुड इंडिया हैव वॉन द मैच, कुड इंडिया हैव वॉन द मैच। ये क्वेश्चन हो गया। यदि आपको यस में जवाब देना हो, हाँ भारत मैच जीत सकता था, ऑफ कोर्स इंडिया कुड हैव वॉन द मैच, ऑफ कोर्स इंडिया कुड हैव वॉन द मैच। यदि आपको यहाँ पर मॉडर्न इंग्लिश में ऑफ कोर्स यूज कीजिए, यस के इंस्टेड ऑफ यस, यस के स्थान पर ऑफ कोर्स यूज कीजिए, ताकि आपका इंग्लिश भी सुनने में अच्छा लगे। और यदि भारत मैच नहीं जीत सकता था, अब यहाँ पर ने यूज कर सकते हैं और नॉट एट ऑल यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स आइए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर नॉट एट ऑल। Not at all India couldn't have won the match. Not at all India couldn't have won the match. So friends, did you see how can we use could have in spoken and how can we ask question with the help of could have? Now we are going to learn second usage of could have. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, किसी के पास कुछ हो सकता है अभी प्रेजेंट टाइम में, या हो सकता था। दोनों सिचुएशन में हम लोग यूज करेंगे कुड हैव का। इसका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले राइट करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को राइट करने के बाद कुड हैव राइट करेंगे। कुड हैव को राइट करने के बाद हम लोग को अदर वर्ड लगाना है। आप लोगों को यहाँ पर ये ध्यान में रखना होगा, यहाँ पर कोई वर्ब नहीं आता है। मज़ा आ गया, अब तो बनाने में बहुत ही आसान हो जाएगा, ये तो हलवा हो जाएगा। आइए सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं और आपको ये बताते हैं ये कितना आसान है। इस तरह का सेंटेंस आप स्पोकन में बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं, आई गारंटी। आइए सेंटेंस पर नजर मारते हैं। उसके पास सब कुछ हो सकता था, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह से बनाएं, तो ही कुड हैव एवरीथिंग, ही कुड हैव एवरीथिंग। उसके पास सब कुछ हो सकता था। कितना आसान है। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं।
उसके पास बहुत पैसे हो सकते हैं, उसके पास बहुत पैसे हो सकते हैं। इस वाले एग्जांपल में देखिए है आया, किसी के पास कुछ हो सकता है, प्रेजेंट की बात बोल रहे हैं। पिछले सेंटेंस हमने क्या था, उसके पास सब कुछ हो सकता था आया, यहाँ पर है आ रहा है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। फिर भी हम लोग कुड हैव से ही बनाएंगे, प्रेजेंट हो या पास्ट कुड हैव से ही बनाएंगे। तो इसको किस तरह से बोलेंगे, ही कुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, ही कुड हैव अ लॉट ऑफ मनी। तो ये हो गया हमारा उसके पास बहुत पैसे हो सकते हैं, उसके पास बहुत पैसे हो सकते हैं। सबसे पहले राइट किए ही को राइट करने के बाद राइट किए कुड हैव को राइट करने के बाद क्या राइट किए, अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी मतलब बहुत सारे पैसे। तो सेंटेंस हमारा इजीली डन हो चुका। आइए एक नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास आज समय नहीं हो सकता है, मेरे पास आज समय नहीं हो सकता है। इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, तो आई के बाद क्या राइट करेंगे, कुडंट राइट कर देंगे, कुड में नोट को मिला देंगे तो कुडंट हो जाएगा। आई कुडंट हैव टाइम टुडे, आई कुडंट हैव टाइम टुडे, मेरे पास आज समय नहीं हो सकती है। तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। आइए हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाए, और उसमें फिर यस नो आंसर भी जानेंगे कि इसका अफर्मेटिव नेगेटिव में किस तरह से आंसर कर सकते हैं। तो सही है, आइए जानते हैं। क्या मुकेश अंबानी के पास सोने की महल हो सकती है, क्या मुकेश अंबानी के पास सोने की महल हो सकती है। तो इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, तो कुछ नहीं करना है, कुड को पकड़ के आगे ले जाइए। तो कुड से क्वेश्चन पूछना है, कुड को राइट करने के बाद सब्जेक्ट राइट करना है, सब्जेक्ट को राइट करने के बाद हैव राइट करना है, हैव को राइट करने के बाद ऑब्जेक्ट राइट कर दीजिए, अदर वर्ड राइट कर दीजिए। आइए सेंटेंस को बनाते हैं। क्या मुकेश अंबानी के पास सोने की महल हो सकती है, तो इसको इंग्लिश में किस तरह से बोला जाए, कुड मुकेश अंबानी हैव गोल्डन पैलेस, कुड मुकेश अंबानी हैव गोल्डन पैलेस। तो ये सेंटेंस हमारा लास्ट में क्वेश्चन मार्क राइट कर देंगे। ये सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। आइए हम लोग बात करते हैं इसके यस में जवाब किस तरह से दे। हाँ मुकेश अंबानी के पास सोने की महल हो सकती है, हो सकती है। तो हम लोग यूज करेंगे कुड हैव का। यहाँ पर हाँ के लिए क्या यूज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मुकेश अंबानी कुड हैव अ गोल्डन टेम्पल। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है यस वाला क्वेश्चन। इसको नो में किस तरह से जवाब देंगे, नहीं उसके पास बिल्कुल नहीं, उसके पास सोने की महल नहीं हो सकती है। तो इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, नॉट एट ऑल ही कुडंट हैव अ गोल्डन टेम्पल, नॉट एट ऑल ही कुडंट हैव अ गोल्डन टेम्पल। तो ये सेंटेंस ही हमारा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है फ्रेंड्स, इसीलिए इसको एंड करते हैं। और हमारा सारा रूल्स और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। कुड हैव के जितने यूजेज थे सारे यूजेज मैंने आप लोग को बताया किन किन सेज में यूज किया जाता है। आई थिंक आप सारे कॉन्सेप्ट और रूल को समझ चुके होंगे। सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो लाइक बटन दबा दीजिए। आफ्टर दैट सब्सक्राइब भी कर दीजिए हमारे चैनल को, और सब्सक्रिप्शन बटन पर एक बेल आइकन है उसका भी हिट कर ले, आप स्पोकन मजे में सीख सके मुकेश सर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।